हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल टू प्रोड्यूस वायलेट एलईडी इज डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू टेल अस अबाउट द कि बैंड गैप एनर्जी ऑफ ए सेमी कंडक्टिंग मटेरियल क्या होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसका, तो एलईडी के केस में क्या होता है, ए लाइट इमिटिंग डायोड होता है। वो काम कैसे करता है आपको पता होगा कि पीएन जंक्शन पे हम सनलाइट ड्रा करते हैं। सनलाइट ड्रा करने के बाद वहाँ से अंदर का उसका जो मैकेनिज्म होता है डिप्लीशन रीजन, वहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद होल और इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो जाता है। उस वजह से जो हमारा एलईडी है काम करता है, तो उसको हम नाम ही देते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, बट वी नो द वेल नोन फार्मूला, द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, अगर फोटॉन के एनर्जी की बात की जाए, फोटॉन इज गिवन बाय, वो एक इक्वेशन से दी जाती है, इज गिवन बाय दैट इज E इज इक्वल टू H इंटू फ्रिक्वेंसी, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटॉन। बट वी नो स्पीड ऑफ लाइट जो हमारी होती है वो होती है बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये हमारी एक और रिलेशनशिप होती है C वर्सेस लैम्डा। तो क्या हम एनर्जी के केस में ऐसे लिख सकते हैं, H फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम लिखेंगे C अपॉन लैम्डा। तो हमारा एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो H हमारा एक कांस्टेंट है, C हमारा एक कांस्टेंट है, इनके वैल्यूज हमें पता होने चाहिए। व्हाट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट? H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है इसका वैल्यू हमें पता होता है, दिस इज 6.6262 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, दिस इज आवर प्लैंक्स कांस्टेंट। सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जब हमने इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो जो हमारी एनर्जी का वैल्यू जो है वो निकल के आ रहा है HC ओवर लैम्डा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H का वैल्यू पुट करना है, C का वैल्यू पुट करना है और डिवाइडेड बाय लैम्डा को हमें एंगस्ट्रॉम में रखना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है इन दोनों का, यानी H का वैल्यू पुट करना है, C का वैल्यू पुट करना है, इसका जो आंसर हमें निकल के आ रहा है, ओके, H और C का वैल्यू जो जब हम प्लेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू इन दोनों का आ रहा है दैट इज 12,400। लेकिन जब आपकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी गई हो तब ये फॉर्मूला आपकी वैलिड हो सकती है। तो अब हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। जब हम अपनी वेवलेंथ के ओर देखते हैं, वेवलेंथ हमारी कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। देयरफॉर अगर मैं एनर्जी निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पे तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूँ, 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह पे मैं वैल्यू डाल दूँ यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम। ये तभी वैलिड है जब आपकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में और वो दी गई है। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, दिस विल बी 31 डिवाइडेड बाय 10, दिस विल बी इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट द क्वेश्चन सेड यू नीड टू take this answer up to the nearest integer, therefore the answer will be 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो वहाँ से फोटॉन निकल के आएगा, जो एनर्जी उसकी होगी दैट विल बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द फाइनल आंसर। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द फाइनल आंसर। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।